तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल LB20 टेक इन्फॉर्मेशन पे। तो आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का होने वाला है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जो हर एक इंडियन को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि एक कैसे छोटा सा जगह से उठ के एक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा, एक ऐसी संस्था जो पूरा वर्ल्ड में अपनी दबदबा बना के रखा हुआ है, जिस पे कभी लोग हंसा करते थे, आज वही नाम लेके लोग प्रेरणा लेते हैं। जो एक कैसे छोटी सी जगह से स्टार्ट करके आज एक ऐसा नाम बन गया है जो बड़े बड़े देश के लोग भी और वहाँ के सीखने वाले लोग भी इसका नाम लेके और इसके सफलता से सीखते हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे इसरो से रिलेटेड होने वाला है, जो कि स्पेस में अपना एक दबदबा, अपना एक नाम, अपना एक पहचान ऐसी स्थिति से उठकर बनाया है जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसका सपना 1960 के अंत में एक मिडिल क्लास फैमिली के डॉक्टर साराभाई ने देखा था और 1960 के अंत में इसकी शुरुआत की थी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष को पढ़ना और गणना हमारे देश के विकास के स्थिति की ओर ले जाएगी, और जो कि हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा, जो कि इसे इसरो का जनक भी कहा जाता है, हमारे इंडिया के इसरो का जनक भी कहा जाता है, जिसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करता है, स्पेस सैटेलाइट छोड़ता है। एक कैसे पहला जो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो साइकिल पे ले जाया गया था और एक तार का जो पेड़ होता है उससे सहारा दे के पहला सैटेलाइट छोड़ा था। उस समय में जो है सो नासा और चीन का जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स तो अमेरिका का, तो उस समय जो है सो नासा के वैज्ञानिक और अमेरिका ये कहकर हंसते थे कि इंडिया जैसे गरीब और कीचड़ में रहने वाले लोगों के देशों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी स्पेस में, जो ये भी अपना जो है सो स्पेस एक्स उड़ाना और स्पेस में अपना दबदबा बना देता। तो ऐसी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 1962 के स्टार्टिंग में, तो 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्पार नाम का एक समिति का गठन किया, जिसका काम था कि पूरे भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के तकनीकी को बढ़ावा देना, और इसलिए इस समिति का गठन किया था, जो बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो में सम्मिलित हो गया। आधारी की स्थापना की थी जो इसरो में सम्मिलित हो गया। तो इसरो ने इस तरह से अपना पहला रॉकेट 1963 में नाइक अपाचे नाम के रॉकेट को लॉन्च किया, और अपना पहला जो उपग्रह था वो 1975 में लॉन्च किया। इसी के साथ हमारा स्पेस मिशन धीरे धीरे बढ़ता गया, और हमारा इसरो एक दुनिया का एक जाना माना अंतरिक्ष एजेंसियों का नाम बन गया है। तो
इस तरह से धीरे धीरे हमारे इसरो ने बहुत सारे ऐसे सफल मिशन किए हैं जिसको करने में नासा कई साल लगा दिए, रसिया कई साल लगा दिए, चाइना कई साल लगा दिया और हमारे इंडिया एक ही बार में वो कर दिए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण की है, जैसे कि 2013 में हमारा मंगलयान, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना जो जितने में अमेरिका का एक मूवी का बजट होता है उससे भी कम दाम में एक ऐसा स्पेसएक्स तैयार कर दिया, ऐसा रॉकेट तैयार कर दिया जो एक ही बार में पृथ्वी से मंगलयान पे पहुंचा दिया। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश और मंगल ग्रह पे जाने वाला एशिया का पहला देश बन गया जो एक ही बार में पहुंच गया। इससे पहले नासा गया, वो बहुत बार करने के बाद 16 या 17 बार में गया था नासा। और इसी के साथ मून पे जो पहला मिशन भेजा हुआ था वो 2008 में भेजा हुआ था, जिसे चंद्रयान 1 नाम दिया गया, और 2019 में जो चंद्रयान 2 नाम दिया गया था, जिसका रोवर से संपर्क टूट गया था। वो 1 किलोमीटर पहले वो हार्ड लैंडिंग हुआ था, इसके वजह से संपर्क टूट गया था। उसके बाद GSLV, PSLV रॉकेट सैटेलाइट, तो कई ज़रूरतें इस अपने हिसाब से इस रॉकेट के थ्रू, और अत्याधुनिक GSLV PSLV रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है, जो कि इसरो से इस लॉन्चर से कई सारे ऐसे स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि पृथ्वी के मध्य ऑर्बिट में छोड़ा जा सकता है। तो जो कभी अपने देश पे हंसता था, जो भारत जैसे गरीब देश को भी अंतरिक्ष और रॉकेट से क्या काम, वो क्या कर पाएगा, तो वही 2017 में PSLV से एक साथ 104 अलग अलग कई देशों के सैटेलाइट और धरती के ऑर्बिट में छोड़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि ऐसा करने वाला पहला देश है कि एक ही साथ एक बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। PSLV रॉकेट से लॉन्च किया था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था हमारे इसरो का, इसरो के वैज्ञानिक का। तो इसरो के तो कई सारे उपग्रह धरती के ऑर्बिट में छोड़े गए हैं, जैसे मौसम विभाग हो गया, दूरसंचार हो गया, और आपदा को सही समय पर डिटेक्ट करने का ताकि बचाव किया जा सके। इस सब से रिलेटेड कई सारे स्पेस में हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है, इससे कि हमारे देश को कई सारे दिक्कतों से पहले सूचना मिल जाती है और उस बचाव के लिए उस तत्संभव उसका प्रयास किया जाता है। इसरो को कई सारे ऐसे अवार्ड भी मिल चुके हैं इस काम को करने के लिए, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते। वो हमारे इसरो के एक छोटे से वेतन पाने वाले, छोटी सी सुविधा रखने वाले हमारे साइंटिस्ट, जो एक सच्चा देशभक्त के नाम पे देखा जाता है, वो सब ऐसे क्या, तो ऐसे पद्मश्री भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ऐसे सारे अवार्ड सब दिए जा चुके हैं हमारे इसरो को। तो इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को एक वर्ल्ड मैप में इस तरीक़ा से ला के रखा है ताकि बड़े बड़े पावरफुल देश भी इसे नज़रअंदाज नहीं करता, और अंतरिक्ष मामले में एक मेक इन इंडिया के, जो मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का जो सपना है, उससे आत्मनिर्भर बनाया है। तो असल में अगर आत्मनिर्भर कोई बनाया है तो ये हमारा अंतरिक्ष के साइंटिस्ट सब है, इसरो के साइंटिस्ट सब है, जो हर क्षेत्र में ज़्यादातर आत्मनिर्भर होता है, और इसे भारत को अंतरिक्ष के वैश्विक स्वरूप में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, और जिससे हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाया है।